नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज में। और मैं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ उत्तराखंड एलटी का पार्ट सेकंड। और सबसे पहली बात, जो लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा, या फिर आप कमेंट में अपना नंबर लीव कर दीजिएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड एलटी में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 50 के आगे यानी 51 नंबर से हम करेंगे। तो क्योंकि सबको बेसब्री से इंतजार था और मैं वीडियो प्रॉपर नहीं दे पा रही थी, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो दूं। बट फिर भी वीकली ही मेरा शायद वीडियो आए, बट मैं लाइव आती हूँ देखिए इस चैनल पर। तो आप लोग लाइव के लिए आ जाया करें। ट्यूसडे का टाइमिंग है लाइव आने का, ट्यूसडे 11 PM। ठीक, अब देखिएगा, सबसे पहला 51 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों, द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है। तो लोक कला से प्रश्न आया है, रंगोली, मांडना, अल्पना या सांची। तो ये किससे, देखिए राजस्थान से पूछा गया है। तो राजस्थान में दिवाली के अवसर पर जो लोक कला बनाई जाती है वह कौन सी थी, मांडना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियां, किस माध्यम में चित्रित है, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र है थ्री गर्ल्स, वह किसमें है, टेम्परा रंग में बनाया गया है। किसमें, टेम्परा में बनाया गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, बसूली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था, कृपाल पाल ने, अजीत घोष ने, महेंद्र पाल ने, अमृत पाल ने। तो इसको सजाने का जो काम था वह महेंद्र पाल ने किया था। भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसे कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। पट्टियों का जो पैटर्न ऐसे बन जाता है वह विधि कौन सी होती है, बाटिक, लहरिया, बंधेज या सिबोरी। तो कौन सी है, लहरिया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं 57 नंबर पर, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है, बसोली, कांगड़ा, ये कोंगड़ा गलत लिखा गया है, ये कांगड़ा है, गुलेर या मेवाड़। तो कौन सा कला केंद्र पूछा है पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। तो बसोली भी पहाड़ी शैली से संबंधित है। आपका आ जाता है कांगड़ा, ये भी पहाड़ी शैली से संबंधित है। गुलेर भी पहाड़ी शैली से संबंधित है। मेवाड़, मेवाड़ क्योंकि राजस्थानी शैली से संबंधित है, इसके लिए जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, मेवाड़। 58 नंबर का क्वेश्चन है, मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले हैं, गोथिक शैली में बने परिसर नगर में, मिस्र शैली में बने मेम्फिस नगर में, रोमन शैली में बने पोम्पई नगर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है, देखिए मणिकुट्टम विधि के जो पुराने उदाहरण हैं वो हमें मिलते हैं रोमन शैली के बने पोम्पई नगर में सबसे पहले मिलते हैं। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है, वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार या षटकोणीय। टी होता है आपका त्रिकोणीय। ए पर संबंधित है, तो ए पर किससे संबंधित है, ए पर देखिए लोक कला है। ए पर संबंधित है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। तो किससे संबंधित है ए पर, ए पर लोक कला हमारी जो संबंधित है वह उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, और ये प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र भी उत्तराखंड का ही है। 61 बनी ठनी राधा चित्रित किया गया है सहाबुद्दीन ने, गुमान ने, निहाल चंद ने, मंसूर ने। तो बनी ठनी को किसने चित्रित किया है, निहाल चंद ने चित्रित किया है। ठीक है, इसके चित्रकार पूछे हैं। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर बी है, भरूच का स्तूप, धर्मराजी का स्तूप या में से कोई नहीं। तो जो ये स्तूप है, देखिए प्रश्न पूछा गया था आपसे, हम फिर से चलते हैं, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप। तो तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है धर्मराजी का स्तूप। बिटवीन द स्पाइडर, क्वेश्चन नंबर 63 है, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की थी, के हैबर ने, मकबूल फिदा हुसैन ने, सैलोज मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने। किसने की थी, मकबूल फिदा हुसैन ने की थी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, एक्रेलिक रंग, तेल रंग, मोम या उपयुक्त सभी। तो बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, बाटिक में देखिए मोम मिलाया जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से कि क्या मिलाया जाता है बाटिक में, या मोम किसमें मिलाया जाता है, इस तरह से बाटिक से प्रश्न आ जाता है। तो बाटिक में मोम मिलाकर रंग लगाया जाता है। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त होती है, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विमल शाही मंदिर या सूर्य मंदिर। तो माँ और बालक की जो मूर्ति है वह हमें प्राप्त होती है विमल शाही मंदिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60,
सिक्स है गंगा अवतरण पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्तिकला की विषय वस्तु है। भागीरथ की तपस्या, महाभारत, भगवान बुद्ध, रामायण। तो गंगा अवतरण, देखिए पल्लव वंश का जो ये मूर्ति कला है, गंगा अवतरण बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भागीरथ की तपस्या से संबंधित है, ठीक है, विषय वस्तु जो है। अब हम आ जाते हैं 67 नंबर पर। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। विंध्य पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक का कला केंद्र मिर्जापुर जो स्थित है, वह स्थित है आपका कैमूर की पहाड़ी में, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी में, क्योंकि विंध्य जो पर्वतमाला कहलाती है, पहाड़ी यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, बट जो पहाड़ी है वो कैमूर की पहाड़ी आएगी, ठीक। अब हम आ जाते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है विंध्य व कैमूर दोनों ही विकल्प सही हैं। आयोग ने दोनों विकल्पों ने भी सही माने हैं। देखिए आयोग दोनों विकल्प ही सही मानता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सी दिया क्योंकि सी इज बेटर ऑप्शन। अब लिखेंगे आप, स्केचिंग है त्वरित रेखांकन, आभासी रेखांकन, पूर्ण रेखांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्केचिंग पूछा है, स्केचिंग क्या है, जो स्केचिंग आप करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो देखिए जो स्केचिंग है वह है आभासी रेखांकन। चित्रकार जिसने डांडी मार्च को छापा, डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया। देखिए बहुत अच्छे से प्रश्न दिया है, क्लियर करके एकदम। तो डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया, बनाया, छापा चित्र किसने बनाया था, गगनेंद्र नाथ ने, यामिनी राय ने, डीपी राय चौधरी ने या नंदलाल बोस ने। देखिए डीपी राय चौधरी ने इसका मूर्ति शिल्प बनाया है। और अगर हम चित्र की बात करें तो क्योंकि ये छापा चित्र है तो ये नंदलाल बोस ने बनाया है, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है सादृश्य, प्रभावशीलता, लावण्य योजना, वर्णिका भंग। तो रंगों के संयोजन का जो ज्ञान कराता है वह हमें कराता है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग ही रंगों का ज्ञान कराता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ण के कितने गुण होते हैं, 4, 2, 3 या 1। वर्ण के गुण होते हैं आपके 3। कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। अब हम देखते हैं, आगे आ जाते हैं। कला अभिव्यंजना है, किसने कहा है, सुरजन लेंगर ने, सेलिंग ने, क्लाइवेल्स ने या क्रोचे ने। तो कला अभिव्यंजना है, ये किसने कहा है, सुरजन लेंगर ने कहा है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एक नोट मेंशन किया है, क्योंकि जहां पर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने पेपर टाइप करवाया है उसमें मैंने नोट भी मेंशन करवाया है, ताकि जो मेरी आने वाली बुक है उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाए यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको कंफ्यूजन कर सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला। देखिए उत्तराखंड आयोग ने विकल्प ए और डी दोनों को सही माना है, सुरजन लेंगर और डी क्रोचे दोनों को सही माना, क्योंकि दोनों का ही, क्रोचे हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा है और इन्होंने दोनों को सही माना क्योंकि दोनों का ही है। 73 पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बालभद्र सुभद्रा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी है। तो देखिए जगन्नाथ मंदिर की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में, और ये एक ऐसा मंदिर है, मैं मानती हूँ हर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसमें यह पूछा गया बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ की जो प्रतिमाएं हैं वो किससे बनी हैं। तो देखिए इसके बारे में एक कहानी है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये प्रतिमाएं बन रही थी एक कमरे में, किसी को नहीं पता था कौन बना रहा है, तो उस समय ये कहा गया था कि जब ये प्रतिमाएं बनेंगी तो डिस्टर्ब नहीं करना है, जो प्रतिमाएं बनाने वाला था उसको डिस्टर्ब नहीं करना था। लेकिन अचानक से एक दिन वहां पर राजा दरबार खोल लेते हैं, वो देखते हैं वहां पर कोई नहीं था और जो ये प्रतिमाएं हैं अधूरी बनी हुई थी, तो वो उसके बाद से पता नहीं चला और वो अधूरी बनी हुई प्रतिमाएं ही यहाँ पर जो है वो स्थापित है। अब देखेंगे किससे बनी है, लकड़ी से बनी थी, कास्ट की बनी थी। 74 मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे अनुपम सूद, सहाबुद्दीन तैयब मेहता या अबुल हसन। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन। निम्न में से कौन से एक मूर्तिकार भी थे, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, राम किंकर बैज। तो एक मूर्तिकार थे, आप अगर देखेंगे तो राम किंकर बैज मूर्तिकार थे, क्योंकि ये राजा भी चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा तो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, अमृता शेरगिल भी चित्रकार रही हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं आवृत्ति रेखाएं, संधि रेखाएं, ए और बी दोनों। तो वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उनको हम कहते हैं आवृत्ति रेखाएं। इसका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर सही है, ठीक। अब हम आ जाते हैं 77, गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी। तो देखिए गोथिक युग में जो प्रधानता थी, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, संगीत, चित्रकला या कोई नहीं। तो गोथिक युग में प्रधानता रही है भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला की रही है, स्थापत्य कला का युग था ये। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहालचंद, निसारदीन, मनोहर या शिवदयाल। तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार रहा है वह था निहालचंद, ठीक है। वाश तकनीक के अग्रणी कलाकार कौन थे,
तो वॉश तकनीक के नाम इनमें से पूछा है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई, अमृता शेरगिल या राम किंकर वैच। तो वॉश टेक्निक के जो अग्रणी चित्रकार थे वह थे आपके अब्दुल रहमान चुगताई, क्योंकि आप देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जो माध्यम रहा है वो पेन और पेंसिल पेन और इन्होंने जो काली स्याही से चित्र बनाए हैं। और यहाँ पर अमृता शेरगिल की अगर हम बात करें तो इनका माध्यम भी ऑयल और ऑयल कैनवास में इन्होंने चित्र बनाए हैं। राम किंकर बैच क्योंकि मूर्तिकार रहे हैं, तो अब्दुल रहमान चुगताई ने यहाँ पर वॉश शैली में चित्र बनाए हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है कांसे का, बलुआ पत्थर का, लाल चूना पत्थर का या स्वर्ण का। हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ बना हुआ है वह बना हुआ है लाल चूना पत्थर का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ठीक, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर आप जानते होंगे, जब आप 7th to 8th क्लास में होंगे तो आपको एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स दिया जाता होगा स्कूल के लिए, और उसमें सेट स्क्वायर होता था। जो लोगों ने प्राविधिक कला से किया हुआ कोण बनाए हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। खेलने में, समांतर रेखाएं खींचने में, कोण मापने में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सेट स्क्वायर यूज होता था वह समांतर रेखाएं खींचने के काम में आता था। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? पारसी प्रभाव, मुगल प्रभाव, चीनी प्रभाव या रोमन प्रभाव। तो यहाँ पर जो प्रभाव दिखाई देता है रोमन प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? देखिए प्रश्न मैंने लिखवाया था जब मैं रंग लिखवा रही थी इन लोगों को, और वह आ गया। के हैबर एवं अनुपम सूद, सचिंद्र नाथ बोस एवं सुकुमार, नंदलाल बोस एवं रामकुमार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे सचिंद्र नाथ बोस एवं सुकुमार। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है। ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से पूछा, देखिए प्रश्न। पाल शैली, राजस्थानी, बसोली या मुगल शैली। तो ये था आपका राजस्थानी शैली। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार हैं ड्यूरर, टिशियन, अली रजा या रूबेंस। तो ड्यूरर को क्योंकि बालों के चित्रण का अद्वितीय चित्रकार माना जाता है। राइट आंसर इज ए। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? 10वीं गुफा में, 19वीं गुफा में, 17वीं गुफा में या 16वीं गुफा में? तो ये है 17वीं गुफा में सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं, जिसको हम चित्रशाला कहते हैं। और जातक कथाएं भी सबसे ज्यादा इसी गुफा में है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है, कहाँ पर दिखता है? सिंधु घाटी, अजंता, लोथल या जोगीमारा। कहाँ दिखता है? अजंता में दिखता है। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था राजा संसार चंद का, राजा सावंत सिंह का, राजा अकबर का या फिर राजा रवि वर्मा का? किसका था? तो पहाड़ी शैली में जो सबसे प्रमुख योगदान रहा वह संसार चंद का था। ठीक, सित्तल वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो सित्तल वासल की गुफा में जैन धर्म के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें मिलते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र की लंबाई चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं अंतराल, मान, रूप, रेखा। क्या कहते हैं? चित्र की लंबाई चौड़ाई के विस्तार को हम कहते हैं अंतराल। अब हम आ जाते हैं, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन में 3 तल दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3। ये प्रश्न हमेशा आता है घनवाद से। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम बताइएगा। अनसुनी चीख, संथाल परिवार, वंशरी, श्रम की विजय। मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का पूछा है, तो इनकी जो मूर्ति है वह है श्रम की विजय, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में लगी है। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे लक्ष्मा गौड़, मिस्किन, अमरनाथ सहगल, तैयब मेहता। तो देखिए अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे मिस्किन ने ये चित्र बनाया था। 95 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं, किस नाम से? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, रामकिंकर वैच, जी.आर. संतोष। तो देखिए मोस्ट फेवरेट मेरे जो चित्रकार हैं वो राजा रवि वर्मा है। क्यों? क्योंकि उनका आप देखेंगे जो एक, और आंसर भी इसका यही है, राजा रवि वर्मा। इन्होंने भारत में तेल चित्रण की शुरुआत की थी। और दूसरी चीज आप जानते हैं, इन्होंने जो कुछ भी आज हमें दिया है, हम जो कुछ भी बचपन से मैंने जिन चित्रों को देखा है, आपने भी जिन चित्रों को देखा, मंदिर में आपने जिनकी पूजा की, वो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए ही चित्र थे। जिन्होंने भगवान को एक स्वरूप दिया कि वो आभूषण पहनते हैं, उनका ये रूप है, वो राजा रवि वर्मा का दिया हुआ है।
अब हम आ जाते हैं 96 पर। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? ललित कला तथा उपयोगी कला, चित्रकला, ललित कला या उपयोगी कला। तो ये सब यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है। तो पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी है उसका जो उपयोग है, देखिए शिल्प शब्द का उपयोग ललित कला और उपयोगी कला दोनों के लिए किया गया है। 97 है, पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है। तो पीला और लाल रंग मिलाने से काला, बैंगनी, नारंगी या हरा रंग बनता है। क्या बनता है? तो ये बनता है आपका नारंगी रंग। अब देखिएगा 98 नंबर का क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है माता और शिशु का, बैठे हुए बुद्ध का, मंजीरा बजाती महिला का, पद्मपाणि बोधिसत्व का। ये हर साल पूछा जाता है पद्मपाणि बोधिसत्व। तो देखिए डी है पद्मपाणि बोधिसत्व, गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न था। धार्मिक चित्र, व्यक्ति चित्र, ऐतिहासिक चित्र या लघु चित्र। सभी चित्र कहा जाता है व्यक्ति चित्रों को। ठीक। 100 नंबर का क्वेश्चन है, दो पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? मिस्र से, सिंधु से, मेसोपोटामिया से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो पहिए वाली जो कांसे की 3 बैलगाड़ियां हैं ये हमें प्राप्त होती हैं। तो ये हमें देखिए कहां से, सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इज राइट बी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस जो आज उत्तराखंड एग्जाम का पेपर सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट में मेंशन करके आप बताएंगे कि आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी को मैं लेकर आऊंगी, या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो प्लीज मुझे बताएं और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी चीजें पहुंचा सकूं, जिससे आप लोगों का एग्जाम 100% क्लियर हो जाए।